नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। एक नई वैकेंसी आपके लिए खुशखबरी लेकर आए। ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो कि आपके CNS या फिर CNO कहते हैं कई जगह पर, कहीं पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी कहते हैं। ये पोस्ट आपकी CNS डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट की वैकेंसी सिविल हॉस्पिटल जो आपका अहमदाबाद में स्थित है वहाँ की एक ब्रांच है, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज एंड रिसर्च सेंटर के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें टोटल पद कितने हैं, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या योग्यता चाहिए, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या, तमाम जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। डिपार्टमेंट जो आपका रिक्रूटमेंट का है वो आपके सामने दे रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर सिविल हॉस्पिटल कैंपस जो कि आपका असार व अहमदाबाद में है, वहाँ पर ये वैकेंसी रहने वाली। नंबर ऑफ पोस्ट आपके टोटल इन तीनों पोस्टों की 35 है। अलग अलग पोस्टों का वर्गीकरण आगे मैं आप वीडियो में बता देता हूँ। वेबसाइट आपकी ऑफिशियली, इसके माध्यम से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। वैसे लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट भी अपना फॉर्म एप्लीकेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की डेट 15 अप्रैल से फॉर्म आपके यानी कि आज ही से स्टार्ट होने वाले हैं और 16 मई इसकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम की डेट अभी तक इन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं की है, जैसे ही आएगी मैं आपको कमेंट या फिर अलग से कोई भी हमारे यहाँ के नोटिफिकेशन जो आपके कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर अलग से कोई वीडियो बनाकर आपको सूचित कर देंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी जानकारी हम यहाँ से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। सिलेबस भी क्या होना है वो लोग भी आपको बताते रहेंगे। एप्लीकेशन की फ़ीस सभी कैंडिडेट के लिए केवल 1000 रुपये की फ़ीस है। फीस आपको केवल एक बार ही पे करनी है और एक बार पे करने के बाद में वो रिफंड नहीं हो पाएगी। और आपके पास में जैसे ही पे हो जाएगी तो आपके पास में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपके पास में कन्फर्मेशन का एक मैसेज भी आ जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो आपकी मैंने आपको बताया CNS या फिर CNO जिसे कहते हैं, उस पोस्ट के लिए क्या है, आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें MSc किया हुआ होना चाहिए, INC से रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका, और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, या फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये आपके पास में है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर MSc नहीं है और आपके पास में BSc या फिर पोस्ट BSc है तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किस में होना चाहिए, या तो आपके पास में क्लिनिकल एरिया या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, ये आपके पास में सेपरेट होना चाहिए। तो मतलब मास्टर डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं, पोस्ट BSc या फिर BSc वाले भी एलिजिबल है इसके लिए। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी को बता देते हैं कि आपके पास में अगर BSc नर्सिंग है और पोस्ट BSc, ये दोनों अलग अलग नर्सिंग है। जैसे पोस्ट BSc वाले हैं, पोस्ट बेसिक तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन डायरेक्ट BSc वाले हैं तो उनको 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर नीड है, क्योंकि BSc वालों के पास में 3 साल का पहले से ही उनके पास में GNM का डिप्लोमा होता है, तब जाकर वो पोस्ट बेसिक का होता है। तो इनके पास में टोटल 3 और 2 का 5 ये हो गया उनके पास में। अब पोस्ट बेसिक जो BSc नर्सिंग होती है वो तो ये थी, लेकिन जो BSc नर्सिंग है उनके पास में 5 साल का ये हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस या फिर क्लिनिकल एरिया या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, ठीक है। अब आती है डिग्री ऑफ पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड कंबाइंड ऑन सेपरेट अबाउट, उनके पास में भी 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद में बात आती है कि आप कैंडिडेट इसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद में, तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर चेंज करवाना पड़ेगा, किसमें, गुजरात नर्सिंग काउंसिल के अंदर, या फिर आपको फॉर्म भरते टाइम ही आप खुद यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए आप इसको वहाँ पर चेंज करवा सकते हैं, किसमें, गुजरात काउंसिलिंग के अंदर। अदर स्टेट के आप है तो इसमें अधिकतम एज आपकी यहाँ पर 18 से लेकर 39 तक की है। एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज मिलेगा। सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, 53,100 से लेकर के 1,67,800, यानी कि बेसिक सैलरी आपको महीने की 1 लाख प्लस आपकी पहले महीने से शुरू हो जाएगी। किसके लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है। और आपके साथ में योग्यता के अंदर एक तो आपके पास में क्या होना चाहिए, एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए जो कि आपका CCC का प्लस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तब आपकी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और आपके पास में अगर आपको गुजराती आती है या फिर हिंदी आती है, फिर दोनों आती है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। कौन सी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए। बात आती है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो DNS पोस्ट है, उसके लिए मास्टर डिग्री हो तो उनके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर पोस्ट बेसिक BSc हो तो भी 1 साल का, अगर BSc नर्सिंग कर रखी है तो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और बाकी सेम ही है, गुजरात वाला कंप्यूटर वाला डिप्लोमा चाहिए आपके पास में। रजिस्ट्रेशन आप सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ चेंज करवाना पड़ेगा आपको। अधिकतम एज आपकी 18 से लेकर 38 साल तक है, ये आपके यहाँ पर एज का क्राइटेरिया किसके लिए, DNS पोस्ट के लिए। और सैलरी आपकी 44,900 बेसिक से लेकर 1,42,400, यानी कि शुरुआत के महीने में आपको 80,000 प्लस की सैलरी DNS पोस्ट के लिए वहाँ पर गुजरात के सिविल हॉस्पिटल में आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब बात आती है ANS पोस्ट, जो ANS यानी कि असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उस पोस्ट के लिए क्या चाहिए आपके पास में, पोस्ट BSc बेसिक हो या पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग हो, डिग्री हो या फिर कुछ भी हो, मतलब नर्सिंग के अंदर जो आपका कम से कम ये चीज़ होनी चाहिए। अगर ये है
और उसके साथ में आपके पास में क्या है, आपका 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट डिस्पेंसरी का या फिर CSC हॉस्पिटल या फिर पब्लिक सेक्टर में। कम से कम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपका 1 साल का होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो ही। देखिए क्या क्या लिखा है, पोस्ट BSc बेसिक और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा, ये चीज़ें हैं। तो मतलब कुल मिलाकर GNM वाले भी इस वैकेंसी के लिए है ही। उसके अलावा आपका अगर आपने GNM कर रखा है तो उसके साथ में आपके साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। 5 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन प्राइवेट पब्लिक, जो आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का होता है उसमें होना चाहिए GNM वालों के लिए, ठीक है। वो था डिग्री वालों के लिए, GNM वालों के लिए। और 18 से 40 साल इसमें अधिकतम एज का क्राइटेरिया है। और 39,900 से लेकर 1,26,600 का यहाँ पर पे ग्रेड आपको सैलरी मिलने वाली है कि लगभग पहले ही महीने से आपकी लगभग 65,000 प्लस की सैलरी यहाँ पर आपको ANS पोस्ट के लिए गुजरात के सिविल हॉस्पिटल में मिलने वाली है। कंप्यूटर का डिप्लोमा ज़रूरी है ही, गुजराती आती हो या हिंदी आती हो या फिर दोनों आपको लैंग्वेज आती है तो आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो ही। कैटेगरी वाइज इसमें पोस्ट आपकी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है तो उसकी तो केवल 3 पोस्टें हैं जो केवल और केवल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की है। DNS के लिए टोटल 4 है, जिसमें 3 तो जनरल की और 1 आपकी SCBC जो कि वहाँ की OBC है। और ANS के लिए 1 पोस्ट SC की, 4 और 7 2, कुल मिलाकर 14 जनरल की अलग से हैं और टोटल 28 पोस्टें हैं। और बाकी एक्स सर्विसमैन की 2 और 1 पोस्ट आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड की। एज लिमिट आपकी यहाँ पर सामने मैं दे रखा हूँ 18 से 39, तो आपकी किसके लिए है, CNS के लिए, CNO जो या फिर जिसे आप क्या कहते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर ये हैं आपकी DNS के लिए। और 40 है आपकी ANS के लिए। रिलैक्सेशन 5 साल का कैटेगरी जो गुजरात के कैंडिडेट हैं उन्हीं को ही मिलेगा, बाकी के लिए किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, आप अलग जनरल कैटेगरी काउंट किए जाएंगे। और जो कैंडिडेट होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, अधिकतम 45 साल की एज तक का उनको वहाँ पर छूट मिल जाएगी। ये थी जानकारी आपकी जो सीनियर पोस्ट है नर्सिंग वैकेंसी की, उसके अंदर। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा फॉर्म अप्लाई करने का, डायरेक्ट वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के साथ में जानकारी साझा की है तो आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपके सुखद भविष्य के साथ में नई वैकेंसी की नई घोषणा के साथ में। जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी तो हम आपको यहाँ से बता देंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।